अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? टू स्मॉल बॉल ए एंड बी विच चार्जेस minus q and plus q respectively are fixed on a horizontal plane at a distance d from each other. A third ball C with charge plus Q is suspended from a string. The string make an angle of 30 degree with the vertical when the ball C is in equilibrium at a height D vertical above the ball A when the ball C ठीक पहले स्टेप तक का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो when the ball C is in an identical situation above the ball B, find the angle which the string now make with the vertical. ठीक है? तो ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने जाओ तो आप एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले इस क्वेश्चन को एक स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब भी आप एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे हो तो ये लगभग लगभग एडवांस टाइप का ही है। ठीक है? एडवांस में लगभग लगभग इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो काफी कुछ एक ही क्वेश्चंस के अंदर डाटा दे रहे हैं। ठीक, उस पे दो अलग अलग कंडीशंस पे हमें कैलकुलेट करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक बार में पूरे क्वेश्चंस को ना ही सॉल्व कर पाएंगे और ना एक ही बार में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे। एज ए इनिशियल टाइम पे जब एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर उसके बाद जो मर्जी वो करो, जैसे अच्छा लग रहा हो वैसे। लेकिन जब एकदम इनिशियल फेस में तो क्वेश्चन को एक छोटे छोटे फॉर्मेट में ब्रेक करो, जहां पर तक एक डाटा गिवन है उसको एक साथ लिखो, फिर नेक्स्ट डाटा पे मूव करो, फिर थर्ड डाटे पे। ठीक, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? टू स्मॉल बॉल ए एंड बी विथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ईच अदर। यहाँ पर तक तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, कोई भी दिक्कत नहीं, एक सिंपल सा डाटा गिवन है कि एक पॉइंट ऑफ ए है और एक पॉइंट कौन सा मेरे पास बी है। ये दो पॉइंट पे मेरे पास दो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्वेश्चन पे बोला है, बट पॉलिटिक्स कैसी है मेरे पास? अपोजिट है, एक में माइनस क्यू है तो एक में कौन सा क्यू है? प्लस क्यू है, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है ये कि मेरे पास कैसा है, ए थर्ड बॉल सी विथ चार्ज प्लस क्यू, एक कोई तीसरा बॉल है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, सस्पेंड किया गया फ्रॉम द स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल when the ball C is in equilibrium at height D vertically above the ball A। मतलब जब बॉल A से मेरे पास कोई तीसरा बॉल है जो C ऑफ बॉल है, जिसके चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन पे कितना मेंशन कर रहा है कि ये क्यू चार्जेस है, प्लस का कोई क्यू चार्जेस है, तो ये प्लस का क्यू चार्जेस है, कैपिटल क्यू बोल रहा है, कैपिटल क्यू ये स्ट्रिंग से 30 डिग्री के एंगल पे है और वो भी कहां पर से? वर्टिकल से, इस तरह से कहीं पर वो होल्ड कर गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और इसकी जो हाइट है यहाँ से, ये हाइट भी कितना है मेरे पास? डी है। और एक्चुअल में क्वेश्चन पे ये भी मेंशन किया है कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो भी डी, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन अभी कह दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन के दूसरे स्टेप पे जाओ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द बॉल सी इज एन आइडेंटिकल सिचुएशन अबव द बॉल बी, फाइंड द एंगल विच द स्ट्रिंग नाउ मेक विद द वर्टिकल। मतलब वो ये बोल रहा है कि इसी आइडेंटिकल कंडीशन अगर ये प्लस क्यू चार्जेस कहाँ पे पहुंच जाए? बी के ऊपर पहुंच जाए, तो वर्टिकल से अब कितना एंगल बनाएगा? मतलब वो ये चाह रहा है कि एक ए ये पॉइंट हो जाए, एक बी ये हो जाए, बट अब बॉल मेरे पास निगेटिव चार्ज के पास ना होके जस्ट किसके ऊपर हो जाए? मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पर कहीं। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ समस्या है ना। देखो अब कई लोगों को इस क्वेश्चन पे ये लगता है कि अच्छा 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सारे चार्जेस सेम है। लेकिन यही आपकी गलत। अब ये देखो यहाँ पर प्लस क्यू पे लगने वाले चार्जेस की वैल्यू कितनी है? पहले तो आप ये देखो कि इस चार्ज पे ग्रेविटेशनल के कारण एक फोर्स लगेगा mg, और एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो एक अट्रैक्शन फोर्स भी इधर लगेगा जिसकी वैल्यू होगी के क्यू, सॉरी के इनटू मेरे पास
स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा डी का स्क्वायर। एक फोर्स इधर आए। अब यहीं पर से आप समझो कि जब ये भी तो मेरे पास पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो इसका भी तो एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी, जिसकी वैल्यू होगी के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, बट डिस्टेंस अब क्या हो गया, वेरी कर गया। अब अगर ये d है और ये d है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट से आपको ये अच्छे से पता है कि ये पॉइंट मेरे पास कैसा होगा देखने पे। अगर ये राइट एंगल है और ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2d, और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2d का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2d का स्क्वायर होता है फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही होगा। बहुत बढ़िया। अब यही चीज आप यहाँ पर देखो, तो अब mg भी इधर है और ये भी इधर है, और ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। अब जो अट्रैक्ट, सॉरी, ये कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, और ये कैसा हो गया मेरे पास, रिपल्सिव है। ये मेरे पास प्लस क्यू इधर दिखा दिया, तो अब प्लस क्यू का इस तरह से आ गया। देखो अभी जो रिपल्सिव फोर्सेस कैसा था, किसी एंगल पे प्रेजेंट था, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गया, और वो मेरे पास कैसा है, इंक्रीज हो गया। रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो गया और वो जस्ट परपेंडिकुलर, तो अब एंगल 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस की वैल्यू का है वही हो सकता है, लेकिन डायरेक्शंस फोर्सेस की क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो मुझे अभी भी बहुत कुछ चाहिए इस क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर आप ये बस दिखा दिए तो आप एकदम रॉन्ग बनाए। अगर चार्ज एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो उस पे एक टेंशन फोर्स भी तो क्रिएट होगा मेरे भाई लोग। अब ये क्वेश्चन जाके, अब ये बैलेंस है, और अगर ये बैलेंस है तो आपको मालूम है कि समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। अगर एक एंगल के साथ ही मेरे पास ऐसे किसी एक एंगल पे स्टॉप हो गया, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इसके सभी समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अब देखो, अगर यहाँ से है तो ये 45 डिग्री है, तो एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी कितने एंगल पे प्रेजेंट होगी, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। अगर ये भी 45 डिग्री है, तो अब ये बताना कि ये भी 45 डिग्री है और ये मेरे पास ऐसा कुछ है, तो अब खुद समझने की कोशिश करो कि एक mg इधर है, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर डाउन साइड, अब कैसे हैंडल करोगे, समेशन ऑफ टॉर्क के लिए फोर्स इनटू क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो तुम निकाल लोगे कि इस वॉल से इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ ऑलवेज भी एल कंसीडर कर लिया, मुझे इसका कोई भी इतना दिक्कत नहीं है कि मैं ये कंसीडर कर लिया कि ये एल साइन 30 है, ठीक। और ये वैल्यू यहाँ से कौन सा है मेरे पास, एल कॉस 30 डिग्री है। ये वैल्यू पे मुझे कोई तकलीफ नहीं, एक एल साइन 30 हो गया, एल कॉस 30 डिग्री हो गया, यहाँ तक तो सब ठीक है हमारे पास। अभी भी मेरे पास फोर्स है, लेकिन अभी पूरे एंगल प्रेजेंट नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और फिर आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, अगर ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ तक तो हमारे पास कोई डाउट नहीं, ठीक। अब कई लोगों को यहीं पर से तरह तरह की चीजें लगना स्टार्ट होती हैं। वो तरह तरह की चीजें कैसी हैं कि उनको ये लगता है कि 45 डिग्री ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये गलत हुआ। एक्चुअल में ये दोनों मेरे पास, अगर ये 45 है तो ये 30 डिग्री है, मतलब ये टोटल एंगल 75 डिग्री है। ये टोटल एंगल कितना है, 75 डिग्री है। देख लो, अगर ये 75 डिग्री है, तो अब ये बताना, इस लाइन को अगर मैं आगे लेके गया और आगे, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री।
ठीक। तो अब मेरे पास समझो कि यहाँ पे समेशन ऑफ टॉर्क जब काउंट कर रहा हूँ तो टोटल मेरे पास कितने हैं। मुझे हर टाइम पे एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिएगा और एक स्ट्रिंग के कैसा चाह रहे होगा, पैरेलल कंपोनेंट चाह रहा होगा। ठीक। तभी तो टॉर्क निकालते हो। टॉर्क में मेरे पास क्या होता है, फोर्स का हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है। ठीक। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है तो इसके दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे इस फोर्स के। इसको मैं F1 लिख लेता हूँ और इसे कितना लिख लेता हूँ, मैं F2 लिख लेता हूँ और इसे कौन सा लिख ले रहा हूँ, F3 लिख ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से देखा तो मुझे ये बताओ, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, रिजल्टेंट मेरे पास एक इस डायरेक्शन पे आएगा जिसकी वैल्यू कौन सी होगी, F1 cos 75, और एक इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जाएगा जिसकी वैल्यू होगी F1 sin 75। ठीक। एक हुआ। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखो, उसी तरह से एकदम सिमिलर, अब आप समझने की कोशिश करो तो आपके पास इसके भी तो कंपोनेंट्स निकलेंगे F2 और F3 के। तो F2 के एक कंपोनेंट कुछ इस तरह निकलेंगे F2 के इस डायरेक्शन पे। ठीक। F2 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास F2 और F3 दोनों में मेरे पास कितना होगा, F2 प्लस ऑफ F3, बट ये दोनों के एंगल इधर कितने होंगे, cos 30 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शंस पे। एक मेरे पास आएगा इसके अपोजिट ऑफ में जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से ऐसे होगी। ये कुछ इस तरह से होगा जिसकी वैल्यू F2 प्लस ऑफ F3, और ये कौन सा होगा, साइन 30 डिग्री होगा। तो देखो, समेशन ऑफ टॉर्क के लिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैं फोर्स से परपेंडिकुलर ले लिया तो अब डिस्टेंस कुछ भी मैं लूं उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मैं अपने लेंथ को परपेंडिकुलर लेने से बेटर किया क्या कि मैं अपने फोर्स के ही परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लिया। तो मेरे पास जो टॉर्क होगा दो तरह से होगा। अगर आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो तो टॉर्क ड्यू टू ऑफ टेंशन कितना हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टॉर्क ड्यू टू टेंशन ड्यू टू टी मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से है और मैं किस पॉइंट के क्रॉस टॉर्क चाह रहा हूँ, पी पॉइंट के अक्रॉस जा रहा हूँ। तो टॉर्क एट अक्रॉस किसके मैं चाह रहा हूँ, पी के क्रॉस। तो अब समझो, मुझे दो तरह से दिखेगा, एक क्लॉकवाइज दिखेगा और एक कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मेरे पास कौन सा, F1 sin 75 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्ट्रिंग ही तो होगी तो ये L हो गया, और सिमिलर मेरे पास कौन सा हुआ, F2 प्लस ऑफ F3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, ये हो गया साइन का कौन सा, 30 डिग्री हो गया। अब जब ये हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गया तो ये L और L भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब कई लोगों को लगता है सर ये तो फोर्स से भी हम निकालते, भाई मेरे फोर्स से फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी काउंट करते, एक टेंशन एक्स्ट्रा लेके आ रहे होते या टेंशन के क्रॉस ले रहे होते, टेंशन की वैल्यू F2 प्लस ऑफ F3 इंटू कॉस 30 के इक्वल आप लिखना चाहते। ठीक। मैं वो सब चीज को एलिमिनेट करके एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे F1 की वैल्यू मेरे पास कितना है, K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2D का स्क्वायर इंटू कितना हुआ साइन 75। और यहाँ पर से समझो F2 की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, K क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस F3 की जो वैल्यू है वो कितना है, mg है, इंटू कितना हुआ मेरे पास साइन 30 डिग्री हुआ। ये चीज होगा। ठीक। अब अगर ये चीज हुआ तो अब कई लोगों को ये लगता है कि सर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं सर ये नहीं सिंप्लीफाई होगा, ये फिर ये बचेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। आप बस सिंपली करो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख सकते हो आप। तो के
इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2d स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ साइन 75, और माइनस का कितना लिखोगे के क्यू इंटू कैपिटल क्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे साइड जाएगा तो एक इसमें आ जाएगा, डिवीजन पे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना हो गया mg/2 के इक्वल हो गया। ठीक, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्चुअल में कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो के इंटू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2d स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया आपके पास, साइन 75 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू mg/, कौन सा हो गया 2 हो गया, जहां पर से आपके पास कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 से ये 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना हुआ mg/d² अपॉन ऑफ के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कौन सा हुआ साइन 75 डिग्री माइनस कितना हुआ 1, ये हुआ। ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, कैपिटल क्यू की है, किसके फॉर्मेट में, स्मॉल क्यू के फॉर्मेट में। अब मुझे यहाँ पर से सारी कैलकुलेशन इजीली निकलना स्टार्ट हो। सिमिलरली अब यहाँ से अब मैं अपने चार्ज को उठा के कहाँ पे, अपने क्वेश्चन के फाइनल साइड में चल रहा हूँ, बी के साइड में लेके चल रहा हूँ, किसके साइड लेके चल रहा हूँ, बी के साइड में मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चल, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हूँ, फिर मैं उसके बाद देखो अब क्या कह रहा हूं मैं क्वेश्चन को, कि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ कौन सा है ये, प्लस का कौन सा है, सॉरी माइनस का कौन सा था, ये क्यू था ए पॉइंट, और मेरे पास इधर कौन सा पॉइंट था, ये माई प्लस का कौन सा था, क्यू था, एक बी पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था। अब वो ये चाह रहा है कि ये चार्ज मेरे पास चुपचाप सेम पोजीशन पे बिना कोई पोजीशंस को चेंजेस किए, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास, प्लस क्यू चार्जेस, कौन सा चार्जेस, प्लस क्यू चार्जेस, इससे डी पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाए। ठीक, और अब की कंडीशंस पे अगर ऐसा बोल रहा है तो ये एंगल भी तो पूछ रहा है ना भाई, ये एंगल पूछ रहा है। अब अगर ये एंगल पूछ रहा है तो आप समझो, सबसे पहले इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितना होगा mg, और एक मेरे पास दोनों पॉजिटिव पोलरिटीज के चार्जेस है तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा d का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये दोनों पॉइंट के बीच का एक डिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2d हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है मेरे पास इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्सेस रखेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन में कितना हो जाए, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा k इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2d का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज तो मिल गई, अब सिमिलर ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो इनकी पोजीशंस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुआ ये समझो, सिर्फ इस थीटा पे, और ये मेरे पास टेंशन है, और ये थीटा पे क्यों, क्योंकि ये पिछले बार कैसा फोर्स था, अट्रैक्टिव था, ये रिपल्सिव हो गया, और ये कैसा था, रिपल्सिव था, ये अट्रैक्टिव हो गया, तो अब एंगल चेंजेस होंगे, और ये कहाँ पे जाके बैलेंस हो रहा है, बस मुझे ये चीज फाइंड करना है कि ये बैलेंस अपने आप को कहाँ पर जाके देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये समझो, फिर से मैं सारे फोर्सेस को इस टेंशन वाली लाइन के क्रॉस ले रहा हूँ, अभी भी इस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं, और मैं टॉर्क इसी पॉइंट के क्रॉस देखूंगा, पॉइंट पी के क्रॉस। ठीक, तो मेरे पास इस टेंशन के कारण टॉर्क अभी भी कितना होगा, बड़ा सा जीरो। तो अब समझो, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, तो सिमिलर ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक, तो अब समझने की कोशिश हमारे पास यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक, अब देखो, ये अगर मेरे पास है तो ये जो फोर्स है, मैं इसे अपने को कौन सा लिख लेता हूँ, इसे फिर से मैं कौन सा F1 डैश लिख लेता हूँ, इसे कौन सा फोर्स लिख लेता हूँ, F2 डैश लिख लेता हूँ, और इसे मैं कौन सा लिख लेता हूँ, F3 डैश लिख लेता हूँ। ठीक, तो F3 डैश के भी दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक कंपोनेंट ऑफ मेरे पास यहाँ से कैसा होगा, अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट इस साइड देख लेते हैं, बोलो।
देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा? देखो, एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री, अच्छा उसको छोड़ते पहले। F1 के दो कंपोनेंट आप देखने को पाओगे, एक की डायरेक्शन इधर होगी, मैं थोड़ा देर के लिए टेंशन हटा देता हूँ, नहीं तो ये टेंशन अपने को टेंशन देगा, लिखा हुआ रहेगा, ओवरलैप करेगा बस। ठीक, तो इस डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? F1 डैश कॉस थीटा। ठीक, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा होगा? F1 डैश इंटू साइन थीटा, ये होगा। ठीक, उसके बाद उसी तरह से देखो, इसके भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा, mg cos थीटा मिलेगा। कितना मिलेगा? एक मेरे पास कौन सा मिलेगा इस डायरेक्शन पे, mg cos थीटा मिलेगा। ठीक, और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इसकी डायरेक्शन पे, या फिर मैं इसे mg cos थीटा को मैं कितना लिख देता हूँ, f3 डैश, कितना लिख दे रहा हूँ, f3 डैश cos थीटा मिल जाएगा। और एक एक स्ट्रिंग के क्रॉस जो ऐसा मिलेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट नहीं जाती है, cos थीटा। अब एक इस डायरेक्शन पे मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी f3 डैश साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब बात आती है f2 की। अब किसकी बात आ रही है? f2 की बात आ रही है कि f2 की वैल्यू कितनी हो। अब थोड़ा सोचो और f2 की वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश करो। सोचो, कुछ तो एंगल हो रहा होगा भाई। अब इस एंगल को आप कैसे समझो? देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये एंगल 45 है, ये थीटा है, ये रिमेनिंग एंगल जो इसका जा रहा होगा, ये रिमेनिंग एंगल को मैं ब्राउन कलर से यहाँ लिखता हूँ, 180 डिग्री में से 45 प्लस ऑफ थीटा, मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये एक्चुअल में 135 माइनस थीटा बच रहा होगा। तो ये जो मेरे पास है, इसको मैं फाई से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फाई एंगल। तो इसके भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इसकी डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन पे, और एक इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा। तो इसकी लाइन को मैं और आगे लिख लेता हूँ, ये F2 डैश कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और फाई की वैल्यू आप लिख चुके हो 135 माइनस थीटा। तो अब आप देखो, दो फोर्सेस आपको एक डायरेक्शन पे है, और दो फोर्सेस एक डायरेक्शन, मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर वाले वैल्यूज को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो आपको मालूम है समेशन ऑफ टॉर्क एट पॉइंट पी कितना होगा, 0 होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आप लिख लो F2 डैश साइन फाई प्लस ऑफ, मेरे पास कौन सा होगा, F3 डैश साइन थीटा। इनका जो मेरे पास फोर्स का समेशन है इनटू स्ट्रिंग की जो लेंथ वो परपेंडिकुलर इनके, तो L हो गया। उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो टॉर्क है F1 डैश साइन थीटा इनटू कितना लिखोगे, L, और ये L और L क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और जैसे ही कैंसिल आउट किया, तो अब वैल्यू आप लिखना स्टार्ट करो। तो आपको यहाँ से दिखेगा कौन सा, F2 डैश की जो वैल्यू है मेरे पास, उसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो F2 डैश की वैल्यू मैं कितना लिखा हूँ, K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 2D का स्क्वायर, और ये कौन सा हो जाएगा, साइन फाई, और फाई की वैल्यू कितना है, 135 माइनस थीटा प्लस F3 की जो वैल्यू है किसकी, F3 डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मैं बोला अभी किसके इक्वल, mg के इक्वल, और ये कौन सा हुआ, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। और F1 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा। ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर ये चीज आपको देखने को मिली, तो अब बस ये थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू आपको एलिमिनेट करते हुए बन जाएगी। जहां पर से आपको देखो, ये कौन सा हुआ, mg, और माइनस ऑफ कितना हो गया, ये k
इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, और ब्रेकेट के बाहर साइड कौन सा हुआ, साइन थीटा, और बचा हुआ मेरे पास कौन सा होगा, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2d का स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ, साइन 135 माइनस कौन सा है, थीटा। और 135 माइनस थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, कुछ तो लिख सकता हूँ ना, कि रहने दें अभी ऐसे, अभी ऐसे ही रहने देते, या नहीं तो 90 प्लस ऑफ थीटा लिख सकते हो, तो अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, हटाओ। कितना हुआ मेरे पास, एम जी माइनस के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, और ब्रेकेट के अंदर कौन सा ये मेरे पास, साइन थीटा, इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2d का स्क्वायर, और ये साइन 135 को मैं कितना लिख दिया, साइन 90 प्लस ऑफ 45 माइनस ऑफ थीटा। तो जहां पर से वैल्यू आपके पास कितनी बन के आई, एम जी माइनस के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, और ये कितना हुआ मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना हुआ, 2d का स्क्वायर, और इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस ऑफ समथिंग ऑफ थीटा। ये मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos 45 माइनस ऑफ थीटा। ये तो लिख सकता हूँ, देख लो पहले एक बार, देख लो एक बार, ठीक। अब जैसे मैं ये लिख सकता हूँ, तो उसके बाद अब समझने की कोशिश करना कि अब क्या क्या होगा। मैं सिर्फ कुछ स्पेशल नहीं होना है, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू को मैं अलग करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। ये साइन थीटा के टर्म्स को एक साइड ले आओ, और क्यू के टर्म्स को एक साइड लेके जाओ, बोलो। जो मर्जी वो कर लो, उसमें से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं चलो सॉल्व करता हूँ इसको। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन वो वही रहेगा, ठीक। चलो, या फिर अगर मन कर रहा है तो मैं कुछ और भी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कैपिटल क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ये सेकेंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, कैपिटल के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर साइड जो बचेगा वो बचेगा कॉस 45 माइनस थीटा अपॉन 2, और माइनस की जगह पे ये कितना हो जाएगा, प्लस का ये साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देख लो, एम जी साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ साइन थीटा का, बस इतना ही तो बचेगा। ये ब्रेकेट के अंदर है कंप्लीटली टर्म, इस तरह से बचेगा, ठीक। अब बस वैल्यू को मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये कितना है मेरे पास, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 2, ठीक। 2 नहीं था, डी स्क्वायर था, 2 तो अंदर था, ठीक। के क्यू डी स्क्वायर, आप पीछे जाके देखना, कैपिटल क्यू की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो कितना की है, एम जी इंटू कितना था, डी स्क्वायर था, और डिनोमिनेटर में कितना था हमारे पास, के इंटू क्यू, और कॉस 15 माइनस, ये सॉरी कॉस 15 लिख दिया, कॉस 15 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 75, साइन 75 माइनस 1, यही था। अगर ये टर्म था, उसके बाद ये कैपिटल क्यू की वैल्यू, फिर उसके बाद अंदर के टर्म में जो देखने को मिला था वो cos 45 माइनस थीटा अपॉन 2, माइनस कौन सा बचा, माइनस नहीं था, प्लस था कौन सा, साइन थीटा। अब देखो मैं बैक में लेके आ रहा हूँ आपको, ये अंदर का टर्म दिखाता हूँ, cos 45 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस ऑफ साइन थीटा, यही है, एकदम परफेक्ट यही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, के इंटू क्यू कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 माइनस थीटा, और ये प्लस में कौन सा हुआ, 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में कौन सा हुआ, साइन 75, साइन 75 माइनस 1, और ये कितना हो गया 2, तो ये 2 को इधर लेके चले, ये कितना हो गया 2 साइन थीटा का फॉर्मेट बनता हुआ चला गया, ठीक।
देख लो, यहाँ तक अभी अपने पास कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? दूर दूर तक कोई अपने पास दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद ही समस्या स्टार्ट हो। समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या इसके बाद है कि अब इसे सिंप्लीफाई करना है, और इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ तो आधे लोग को पसीना आने लगता है कि सर ये सॉल्व कैसे होगा, ये कहाँ जाएगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा, क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं खाएगा पिएगा, बट कुछ तो बचाएगा। ठीक है, चल देखना स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कहाँ तक जाता है और कैसे जाता है। बस अगर थीटा की वैल्यू लगभग लगभग भी कुछ आ जाएगी तो मैं वहीं पर छोड़ दूंगा। ठीक है, कॉट के फॉर्मेट में ऑप्शन रहेगा तब भी हमारे पास चलेगा। देखो, तो पहला तो मेरा प्राइम टारगेट ये है कि जितना भी ये टर्म है थीटा में इसको एक्सपेंड कर दो। ये कितना हो जाएगा? कॉस 45, ठीक, माइनस, सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो ये कॉस 45 इंटू कितना हो गया? कॉस थीटा, प्लस साइन 45 इंटू कौन सा हो गया? साइन थीटा, और प्लस ऑफ कौन सा हुआ? 2 साइन थीटा। और इधर डिनोमिनेटर में जो है, तो ये साइन 75 की वैल्यू को आपको याद हो तो साइन 75 को मैं कितना लिख सकता हूँ? साइन 45 प्लस ऑफ 30 लिख सकता हूँ। ठीक, अगर यही तो लिखा हुआ था 45 और 30 तो हमारा एंगल आया था, तो मैं इसे कितना लिखूंगा? 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस हो कितना हो जाएगा मेरे पास? अब कॉस के लिए फिर से यही आएगा, बट साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास चुपचाप कितनी मैं लिख देता हूँ? √3 प्लस 1/2 √2 हो गया। ये टर्म हो गया। तो जहां से मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2 साइन 30, यही हुआ। इस साइड ये कितना हुआ? √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 2 √2 हो गया। और इस वैल्यू को जैसे ही cos 45 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया, तो ये कितना हो गया? cos थीटा, डिनोमिनेटर में √2 प्लस हो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगा। ये कितना हुआ? साइन थीटा अपॉन √2 प्लस हो कितना हो गया? 2 साइन थीटा हो। ये टर्म आपको देखने को मिला। ठीक, अब आप देखो तो यहाँ पर से कुछ कुछ आपको सिंप्लीफाइड होने के जैसा दिखेगा। ये 2 और ये 2 कैसा हो गया? कैंसिल आउट। अब साइन थीटा के टर्म को एक साइड ले चलते हैं और कॉस थीटा के टर्म को एक साइड ले चलते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा को मैं कॉमन लिया, तो ये कितना हुआ मेरे पास? √3 प्लस 1, ये प्लस में रह जाएगा, माइनस का 1/√2, और ये प्लस का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, एकदम परफेक्टली ये प्लस का 2 हो जाएगा। देख लो अच्छे से। अब इसके बाद ये प्लस का कितना, सॉरी प्लस का 2 क्यों, माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ओके 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 ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में √2 बच गया था। ठीक, अब इस साइड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा? कॉस थीटा बाय √2 बचेगा। देख लो अच्छे से, यही दिखेगा। लगभग लगभग आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस साइन 75 की वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट किया, तो ये मेरे पास कितना देखने को मिलेगा? बोलो, मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, एकदम परफेक्ट लिखा हूँ ना, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये मेरे पास 2 बचेगा, और ये मेरे पास माइनस का 1/√2 बचेगा। ठीक है, मैं अपने साइड से लगभग कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक बार चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि अब कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसके सिवा और कुछ भी मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक, साइन थीटा को मैं कॉमन लेके बैठ गया। ठीक है, तो इसमें से जब मैं इसके एलसीएम को सॉल्व किया तो ये √3 प्लस 1 माइनस का 1, अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा मेरे पास? ये माइनस का कितना हो गया? 2 √2 हो गया, और डिनोमिनेटर में ये कितना हो गया मेरे पास? √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय ऑफ √2 हुआ, √2 कैंसिल, और ये भी टर्म कैसा हो जाएगा मेरे पास? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको कितना लिख पा रहा हूँ यहाँ पर से, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये मेरे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 2 √2
टू हो रहा है, जहां से थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू स्क्वायर रूट टू। ठीक, ये चीज आ रही। बस कहीं पे हल्का फुल्का एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, बस हो गया। एक बार पूरा चेक करो, मैं इसको चेक कर लेता हूँ जब तक। थोड़ा सा मिस्टेक है बस, आंसर एकदम 100% परफेक्ट नहीं आया, जैसा मुझे चाहिए था या जैसे मुझे उम्मीद थी उस टाइप का आंसर नहीं आया। हाँ, नहीं आने के पीछे रीजन मैं बता देता हूँ, सॉरी। मैं बोला था ना मैं गलती कर दिया हूँ कहीं पर, तो वो गलती यहाँ पे है। साइन 75 की वैल्यू पुट किया, बट एक -1 को मैं यहाँ पर नहीं कंसीडर किया, तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, -1। अगर ये -1 है, तो अब मेरे पास यहाँ पर से आप समझो कि ये टर्म अब जो आप जैसा लिखे हो उस तरह से न दिख के थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। अब ये कैसा है, पहले से एक -1 है, ठीक, और यहाँ पर मेरे पास ये 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ है। अगर ये 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ है तो अब ये चेंजेस रहेगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा 2, और ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा इससे, क्योंकि ये तो किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और ये ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ, और मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन, डिनोमिनेटर में टू स्क्वायर रूट टू माइनस वन, और अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2, और ये माइनस का कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक, इज इक्वल टू मेरे पास कॉस थीटा बाई ओ कौन सा हुआ, √2। और जैसे ये हुआ, तो उसके बाद अगले स्टेप पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलो, ये कितना हो जाएगा, √2। इसको फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये कितना दिखेगा, साइन थीटा अब आ जाएगा, एकदम 100% आ जाएगा। मैं -1 छोड़ दिया, तो मुझे लग ही रहा था कि मैं उसको छोड़ दूंगा। √3 प्लस वन माइनस टू √2, फिर से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस का √2, और मेरे पास माइनस का 2 √2 नहीं होगा। यहाँ पे एलसीएम जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2, सॉरी 2 इंटू आएगा, और यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अगले वाले में कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब 4 √2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 √2। रीजन में बता दूं कि सभी का एलसीएम 2 √2 है। अगर आप एडवांस सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट कैलकुलेशन तो बननी चाहिए। ठीक, मुझे एग्जाम नहीं देना है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ा 19-20 हो गई है, ठीक है, लेकिन आपकी एकदम से नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कितना हुआ, √3, यही हुआ, देख लो, √3 प्लस ऑफ कितना हो गया, ये कुछ कमी तो नहीं छोड़ा। हम्म, कमी तो कुछ नहीं है। अगले वाले में कितना हो गया, 4, और ये माइनस का 2 कितना हो गया, 6 √2। ठीक, और ये माइनस का कितना हो गया, 1, डिनोमिनेटर में 2, इज इक्वल टू कॉट थीटा। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हो रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं एक बार अच्छे से ही चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक करते रहो। देखो, मैं इसको चाहे जितनी भी तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बार बार गलत ही आएगा, क्योंकि आंसर में कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं जो एक्चुअल में होना नहीं था। तो एक, अब जब मैं इसको क्रॉस चेक किया एक कंप्लीटली फॉर्मेट में, देखो मैं गलत वाले पार्ट को कट नहीं करूंगा जो मैं गलत कर दिया कैलकुलेशन के टाइम पे, ताकि आप इसमें ये अवेयर रहो कि कैलकुलेशन करते टाइम आपको इतनी छोटी छोटी मिस्टेक को नोटिस करना है। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं एडिट कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में अगर कोई इतनी छोटी सी गलती, देखो ये क्वेश्चन जब आप, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 30 मिनट के आसपास हो, जब इसको आप सॉल्व करने एग्जाम में जाओगे तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग एडवांस में 7 मिनट के आसपास में सॉल्व होगा। 6 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है। अगर 5 मिनट में सॉल्व हो रहा है,
मतलब मैक्सिमम जो है 5 मिनट के अंदर अगर कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपकी कैलकुलेशन कंप्लीटली हो जाएगी। और ये हो सकता है 4 मिनट में भी हो जाए, लेकिन उतनी फास्ट कैलकुलेशन में अगर आप थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी सिंबल से दूर हुए, जो साइन आप रिप्रेजेंटेशन करते हो उससे अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में ऑप्शन भी मैच कर जाए और गलत ऑप्शन मैच करे, करेक्ट नहीं। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगा तो ये टर्म मेरे पास प्लस में ही होगा, ये प्लस में ही होगा, ये माइनस में हो जाता। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं माइनस लिख रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में यहाँ पे माइनस सिंबल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि mg को दूसरे साइड लेके आ रहा हूँ और ये प्लस में है। ठीक, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये इधर ना जाए, तो मेरे पास ये टर्म एक माइनस पे रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे जब तक ये माइनस बना रहेगा, मैं इसको रेड सिंबल से दिखा देता हूँ कि मैं इसको इस साइड लेके गया और इसको सेकेंड साइड लेके आया, तो इस पे माइनस सिंबल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और मैं जब छोड़ दिया तो आप देखो मेरे पूरे आंसर पे सब चीज मैं सही किया, बस एक निगेटिव साइन के कारण मेरे पूरे आंसर की बैंड बजी पड़ी, पूरे आंसर की बैंड बजी हुई। आप देख लो, अगर ये माइनस सिंबल था तो ये कंप्लीटली वो ब्रैकेट के अंदर माइनस सिंबल था, यहाँ पे ये कंप्लीटली सिंबल इसके अंदर था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो अब देखना आंसर चांसेस है कि आ जाएगा। ठीक, तो मैं अपनी गलतियों को रेड कलर से दिखाते चल रहा हूँ। देखो ये कितना हुआ, 2 sin थीटा, और ये कितना हुआ, √3 + 1 -2 √2, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 2 √2, और ये कितना हो गया, इज इक्वल टू माइनस कॉस 45 की वैल्यू को 1/√2 आप लिखोगे तो कॉस थीटा बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा ये मेरे पास, √2, प्लस कौन सा हुआ, साइन थीटा बाई ऑफ कौन सा हुआ, √2 हुआ। और अगले स्टेप में मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, +2 sin थीटा मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब जैसे मैं इसको लिखा तो अब आप देखो साइन थीटा के टर्म्स को आप एक साइड लेके चलो, तो मैं अगर इसे इस साइड लेके आता हूँ माइनस सिंबल को अपने, तो देखो ये 2 और 2 तो पहले मेरे पास कैंसिल होगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये दूसरे साइड जाएगा तो मेरे पास कैसा देखने को मिलेगा, प्लस में देखने को मिलेगा। ठीक, तो मैं इसको अभी एज इट इज ऑफ सिंपल में रखता हूँ, मैं ऐसा एजम्पशंस करता हूँ कि इस माइनस सिंबल को मैं दूसरे साइड लेके आया। ठीक, तो मैं इसको जैसे ही सेकंड साइड लेके गया तो ये मेरे पास कितना हुआ, या फिर सिंपल चलो हटाओ इसको, इतना ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है, तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, √3 + 1 -2 √2, और डिनोमिनेटर में √2, ये इधर माइनस सिंबल में है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/√2। फिर अगले स्टेप में ये मेरे पास इधर माइनस पे है तो दूसरे साइड जब जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, मेरे पास प्लस पे हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मेरे पास प्लस पे हो जाएगा, और जैसे ही प्लस पे होगा तो ये तो मेरे पास 2 हो जाएगा। देखो, देखो, और इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो गया इधर, माइनस का कॉस थीटा बाई ऑफ √2। ये चीज, ये चीज हो गई। लेकिन अभी भी आपके आंसर में 100% करेक्शन है। देखो, अब वो करेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो करेक्शन है एक्चुअल में किस में होना था, साइन 75 की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है इस पे लगभग लगभग होना था, इस पे, इस पे कहीं पर करेक्शन की जरूरत है क्या, देखो यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक, ये कितना हुआ, F1 साइन 75 हो गया, ठीक है, F2 और F3 हुआ, ठीक है, ये तो सही है। इसको कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ठीक, 2D² को कॉमन ले लिया, ठीक है, mg साइन 75 -1 हो गया। ठीक, बार बार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ये गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 90 -15, तो ये कॉस 15 की वैल्यू भी तो इतने के इक्वल होनी चाहिए, तो कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी,
कॉस 45 माइनस ऑफ कितना लिखते हो 30 लिखते हो तो कॉस 45 कॉस 30 प्लस, हाँ ये प्लस होगा तो ये 75 माइनस ऑफ 1। ठीक, एक सेकंड 135 को मैं क्या किया, साइन 135 साइन 90 प्लस 45, ये भी सही है। एम जी के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और ये कितना हुआ मेरे पास साइन थीटा। ठीक है, माइनस सिंबल को दूसरे साइड लेके गया हूँ, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू। गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ एक साइन कन्वेंशन के कारण। देखो अब यहाँ से जब माइनस सिंबल ये दूसरे साइड गया होगा तो प्लस में आया होगा। अब मैं कंप्लीट ऑफ के माइनस बाहर लिखा हूं तो मतलब ये यहाँ पे मेरे पास कौन सा आना था, यहाँ पे माइनस सिंबल आना था। एक गलती और लोड दिया मैंने। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको कंप्लीटली ऑफ टर्म देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये माइनस का साइन थीटा हुआ तो आपके पास एक्चुअल में ये टर्म कितना होना था, माइनस होना था। ये टर्म भी कितना होना था, माइनस होना था। ये टर्म भी कितना होना था, माइनस होना था। ये भी टर्म कितना होना था, माइनस होना था। तो ये भी टर्म इधर जाके कितना होता, माइनस होता। ठीक, और जब ये माइनस होता तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये वैल्यू कितनी होगी। मैं इसको सबको रेड सिंबल से दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको ये दिखेगा कितना, साइन थीटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और ये प्लस का कितना हुआ 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। ठीक, ये हुआ। अब इस स्टेप से देखो तो आपको ये कितना देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा, फिर से प्लस। देखो ये कितना हो गया मेरे पास, प्लस का 2 माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक, और उसके बाद ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से माइनस का कौन सा हो गया, कॉट थीटा। तो जहां से आप इसे ये लिख सकते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है, नहीं सॉरी माइनस 2 ही बस, किसी और जगह का कहीं और की आंसर कहीं और लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास ये कितना हुआ, -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो जहां से आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर एक्चुअल में आएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं।